नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीके हर क्लासी चैनल पर। तो हमारा जो कल्चर में टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था लोक देविया। लोक देविया में हमने बात कर ली है, एक तो करणी माता की और एक जीन माता की और एक केला देवी की। नेक्स्ट जो हमारी लोक देवी रहती है वो शीतला माता है। आज हम शीतला माता की बात करेंगे, जिसे शटल माता के नाम से जाना जाता है, चेचक की देवी के नाम से जाना जाता है और महामाई के नाम से जाना जाता है, संतान प्राप्त करने वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। चेचक की देवी, चेचक एक रोग होता है, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स कहते हैं जिसे। आपने फिल्म देखी होगी, फिल्म के अंदर ओमपुरी, ओमपुरी ये थोड़ा थोड़ा सा दाना दाना सा वर्ड है, देखे होना कभी बिन चेचक बोला है। ठीक है, तो आज आप करांगा बात की शीतला माता की। शीतला माता की, शीतला माता है, इनका जो मंदिर है वो सील की डुंगरी चाकसू जयपुर में बना हुआ है, जिसके मंदिर का निर्माण है वो स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और ये जो मंदिर है चाकसू जयपुर में बना हुआ है। चाकसू के अंदर एक आपको याद आ रहा है, स्वाई जय सिंह द्वितीय ने जयबान तोप बनाई थी जयगढ़ दुर्ग के अंदर, और उसका जो स्वतंत्रता के बाद जो छोड़ा गया पहला जो घोड़ा था वो चाकसू के अंदर जाकर गिरा था, है ना। हाँ, तो इसी की याद थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो शीतला माता है, इनका जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है सील की डुंगरी, सील की डुंगरी चाकसू जयपुर में, चाकसू जयपुर में मंदिर बना हुआ है। ठीक है, सील की डुंगरी जयपुर में कई डुंगरी है। एक तो सील की डुंगरी होगी जहां पर किसका मंदिर बना हुआ है? शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। एक मोती डुंगरी है, एक बिज्जक डुंगरी है, एक भीम डुंगरी है। ठीक है, कई प्रकार की डुंगरी है। ठीक है, आपसे पूछे सील की डुंगरी पर तो शीतला माता का मंदिर हो गया। आपसे पूछे कि बिज्जक की डुंगरी, बिज्जक की डुंगरी, बिज्जक की डुंगरी है या इसका संबंध तो बेराट सभ्यता से है। किससे है? बेराट सभ्यता से, बेराट सभ्यता से है। बेराट सभ्यता जहां पर अशोक का एक शिलालेख मिला है, भंगुर शिलालेख। ठीक है, वही सभ्यता है विराट की सभ्यता। ठीक है, एक है सील की डुंगरी, एक है बिज्जक की डुंगरी, एक है मोती डुंगरी। मोती डुंगरी है सारी जयपुर में। मोती डुंगरी है, एक बिना सूंड का गणेश मंदिर है, बिना सूंड के गणेश मंदिर, गणेश मंदिर, बिना सूंड के गणेश मंदिर है। ठीक है, मोती डुंगरी जयपुर में। तो बिज्जक की डुंगरी, मोती डुंगरी, एक होगी सील की डुंगरी और एक यहाँ पर रहती है भीम की डुंगरी। ठीक है, अब बात कर लूं मैं, वापिस आ गया शीतला माता के मंदिर पर। शीतला माता मंदिर है, सील की डुंगरी चाकसू जयपुर में है। ठीक है, इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण है वो स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने, स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये जो मंदिर है, इस शीतला माता के मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? सुहाग मंदिर, सुहाग मंदिर, सुहाग मंदिर के नाम से जाना जाता है। शीतला माता के मंदिर को सुहाग मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और मंदिर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, खंडित मूर्ति की पूजा, यानी शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा होती है। आपसे पूछे कि पीठ की पूजा किस माता की होती है? तो ब्राह्मणी माता की होती है, जो बारा के अंदर मंदिर बना हुआ है। आपसे पूछे खंडित मूर्ति की पूजा शीतला माता की होती है, खंडित शिवलिंग का पूजा जाता है तो नवाटापुरा, बणेश्वर धाम, डूंगरपुर में पूजा जाता है। ठीक है, और मंदिर है, यहाँ का जो पुजारी होता है ना, वो पुजारी कुम्हार जाति का होता है। कौन सी जाति का? कुम्हार जाति का पुजारी होता है, कुम्हार जाति का पुजारी होता है। शीतला माता है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह पूछे तो प्रतीक चिन्ह क्या है? एक दीपक होता है जो मिट्टी का बना होता है, कटोरी होती है। ठीक है, वो प्रतीक चिन्ह है। और शीतला माता का जो वाहन है वो वाहन क्या है? इनका जो वाहन है वो गदा है, गदा है। तो हम कह सकते हैं कि शीतला माता के मंदिर में ना गधों का मेला भी लगता है। शीतला माता के मंदिर में गधों का भी मेला लगता है। और गधों का प्रसिद्ध मेला पूछे तो लूणियावास जयपुर में लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। और हाड़ौती क्षेत्र में गधों का मेला पूछ ले तो सोरसन अंता 12 में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर गधों का भी मेला लगता है। और वैसे जो शीतला माता का जो मेला है वो लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है? चाकसू जयपुर के अंदर। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही एक त्योहार आता है, गुड़ला त्योहार, यानी गुड़ला नृत्य, गुड़ला
नृत्य कह सकते हैं। गुड़ला नृत्य है वो भी कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। गुड़ला नृत्य जो मारवाड़ का प्रसिद्ध है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को एक मेला और लगता है, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हुए ना, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी के नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो ऋषभ देव जी ऋषभ देव जी है, इनका जो मेला है वो भी कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। अब 3 मेले होगी। शीतलाष्टमी का त्योहार कब आती है? शीतलाष्टमी का मेला है वो कब बढ़ता है? शीतलाष्टमी का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है। गुड़ला त्योहार है चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। और ऋषभ देव जयंती भी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है। ऋषभ देव जी है, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो दुल्हेव उदयपुर में कहाँ बना हुआ है? दुल्हेव उदयपुर में बना हुआ है। उदयपुर में बना हुआ है, कोयल नदी के किनारे। कोयल नदी के किनारे, कोयल नदी का नाम है। इस कोयल नदी के किनारे ऋषभ देव जी का मंदिर बना हुआ है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, महावीर स्वामी है वो अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर बोले तो देवता है, जैनों के जो देवता है उनको तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला हो गया। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को पूछ रहे तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला पड़ता है। ठीक है, शीतला माता है, इसे चेचक की देवी, चेचक की देवी के नाम से जाना जाता है। यहां दिखाई नहीं देगा, मैं आगे लिख देता हूं। शीतला माता है, इन्हें चेचक की देवी, इन्हें सेडल माता के नाम से जाना जाता है। सेडल माता के नाम से जाना जाता है। इन्हें बच्चों की संरक्षिका के नाम से जाना जाता है। इन्हें महामाई के नाम से जाना जाता है। इसे माई अनामा और इसे संतान प्राप्त करने वाली देवी के नाम से जाना जाता है। शीतला माता है, इन्हें चेचक की देवी क्यों कहते हैं वो मैंने बता दिया। ठीक है, दाने से हो जाते हैं मुंह पर ना। और इसे कहते हैं कि जो बांझ मेला है ना, बांझ मेला है वो पुत्र प्राप्ति के लिए किसकी पूजा करती है? शीतला माता की पूजा करती है। शीतला माता की पूजा करती है। यानी जो बांझ महिला है, जिसके जो संतान नहीं होता है, तो वो क्या करती है? जो संतान प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा करती है। ठीक है, बांझ महिलाएं। और क्या आता है इसके बारे में क्वेश्चन? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बांझ महिला है वो पुत्र प्राप्ति के लिए किस लोक देवता की पूजा करती है? तो बांझ महिला है वो पुत्र प्राप्ति के लिए इल्लोजी की पूजा करती है। लोक देवता में पूछे तो इल्लोजी की पूजा करती है। यानी जो महिला है वो पुत्र प्राप्ति के लिए किस लोक देवता की पूजा करती है? तो इल्लोजी की करती है। किस लोक देवी की पूजा करती है? तो शीतला माता की पूजा करती है। इल्लोजी जिन्हें मारवाड़ में छेड़छाड़ वाले, यानी मारवाड़ की छेड़छाड़ वाले लोक देवता, मारवाड़ के जो छेड़छाड़ वाले लोक देवता हुए हैं वो इल्लोजी हुए। ठीक है, इल्लोजी की सवारी है वो बाड़मेर की है। ठीक है, बाड़मेर की है। इल्लोजी होलिका के होने वाले पति थे। लेकिन कहते हैं कि शादी से पहले ही इनकी होलिका की है वो मृत्यु हो जाती है। वो प्रहलाद को लेकर आग में बैठी थी, लेकिन स्वयं जल गई थी, प्रहलाद को मारना चाहती थी। इस कारण जो होलिका, आपसे पूछे होलिका जो त्योहार है, होलिका त्योहार है, वो तो फाल्गुन की पूर्णिमा को आता है। लेकिन दुल्हंडी जो है, यानी होली खेली जाती है, वो चैत्र कृष्ण एकम को खेली जाती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं शीतला माता की। शीतला माता है, इनका जो पूजा स्थल होता है ना, पूजा स्थल वो प्रिंडा होता है। प्रिंडा बोल देते हैं या फिर पलिंडा बोल देते हैं। ठीक है, और इस दिन क्या मनाया जाता है? बास्योड़ा मनाया जाता है। बास्योड़ा यानी ठंडा भोजन किया जाता है। ठंडा भोजन किया जाता है। ठंडा भोजन किया जाता है इससे। ठीक है, ये जो बांसवाड़ा ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है। लेकिन चैत्र कृष्ण अष्टमी को भोग लगाकर शीतला माता को, और ये खाया जाता है। यानी रात को बनाते हैं और सुबह खाया जाता है। उसको कहते हैं बांसवाड़ा यानी ठंडा भोजन। ठीक है, शीतला माता के। शीतला माता है, यहाँ पर गधों का मेला लगता है।
लगता है। और गधों का प्रसिद्ध मेला मैंने बता दिया लुणियावास जयपुर में। गधों का जो प्रसिद्ध मेला है वो लगता है लुणियावास जयपुर के अंदर लगता है। ठीक है, ये लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है लुणियावास जयपुर में। शीतला माता है, इनका जो मंदिर सील की डूंगरी चाक से जयपुर में बना हुआ है। ठीक है, मंदिर का निर्माण सवाई माधव सिंह द्वितीय ने करवाया है। ठीक है, मंदिर को सुहाग मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है शीतला माता की। ठीक है, और इनका जो पूजा स्थल है वो प्रिंडा के नाम से जाना जाता है। और इनका जो वाहन गदा होता है पुजारी कुमार जाति का होता है। और इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो दीपक होता है, यानी कटोरी होती है, मिट्टी की कटोरी होती है, उसको मानते हैं। शीतला माता के मंदिर में गधों का मेला बढ़ता है, वो गधों का मेला बढ़ता है। ठीक है, कब बढ़ता है वो गधों का यहाँ मेला बढ़ेगा, वो तो बढ़ेगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और वैसे जो गधों का प्रसिद्ध मेला है वो माघ शुक्ल सप्तमी को लुणियावास जयपुर में भरा जाता है। और हाड़ौती क्षेत्र में गधों का मेला पूछ ले तो वो बढ़ता है सोरसन अंता 12 में, हाड़ौती क्षेत्र में। ठीक है, अब शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में। चाकसू की और बात बता दूं मैं। चाकसू है यहाँ पर जो गोलेराव तालाब है, गोलेराव तालाब कैसे निर्माण हुआ था इसका? कहते हैं कि जयबान जो तोप है उसका जो स्वतंत्रता के बाद जो छोड़ा गया पहला गोला है वो यहाँ चाकसू के अंदर आकर गिरा था। तब यहाँ पर एक मतलब तालाब का निर्माण हो गया था। वहां पर मतलब एक गड्ढो से पड़ गयो, विवादम बिन तालाब को नाम दे दियो। ठीक है, चाकसू जयपुर में गोलेराव तालाब जो है वो तो है चाकसू जयपुर में। आपसे पूछे कि गंगवाना एक आखेट निषेध क्षेत्र बना हुआ है। गंगवाना आखेट निषेध क्षेत्र है वो कहाँ बना हुआ है? अजमेर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? गंगवाना जो आखेट निषेध क्षेत्र है वो तो बना हुआ है अजमेर में बना हुआ है। और एक है गोंगेलाव पूछे तो गोंगेलाव ये क्या है? संरक्षित क्षेत्र है। गोंगेलाव संरक्षित क्षेत्र है जो कहाँ बना हुआ है? नागौर में बना हुआ है। गोंगेलाव संरक्षित क्षेत्र जो है ये बना हुआ है नागौर के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया है गोंगेलाव जो संरक्षित क्षेत्र है ये कहाँ बना हुआ है? गोंगेलाव संरक्षित क्षेत्र है वो नागौर के अंदर बना हुआ है। गंगवाना आखेट निषेध क्षेत्र अजमेर में बना हुआ है। अजमेर के अंदर 3 आखेट निषेध क्षेत्र है, एक तो है तिलोनिया, एक है गंगवाना और एक है सोकलिया। ये 3 आखेट निषेध क्षेत्र बने हुए। ठीक है, अब सेडल माता की बात होगी, शीतला माता की। अब इसके बाद में हम बात करते हैं शाकंभरी माता की। शाकंभरी माता सांबर के चौहानों की कुल देवी है, जिनका मंदिर है वो सांबर जयपुर में ही बना हुआ है। ठीक है, सांबर झील के किनारे, जिसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। थोड़ी सी बात है उसकी कर लेते हैं। हाँ जी, शाकंभरी माता है, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है? सांबर जयपुर में बना हुआ है। सांबर जयपुर में इनका जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। सांबर जयपुर में जो मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? वो करवाया था वासुदेव चौहान ने, यानी चौहान शासक हुआ है एक वासुदेव चौहान ने। मंदिर का जो निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया है। चौहान शासक हुआ है वासुदेव चौहान जिसने सांबर झील का निर्माण करवाया था और उसी सांबर झील के किनारे शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, सांबर को प्राचीन समय में सपाल दक्ष के नाम से जाना जाता था। यानी सांबर के आसपास का जो क्षेत्र है, सांबर हो गया, अजमेर का कुछ भाग आ जाता है और उसके अंदर नागौर का कुछ भाग आता है और ये सांबर का भाग है। ये तीनों को मिलाकर ये क्या कहलाता था? सपाल दक्ष के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और यहाँ पर चौहानों ने शासन किया है। तो वासुदेव चौहान ने इस मंदिर का निर्माण करवा दिया। तो ये क्या कहलाई थी? शाकंभरी माता ये कहलाई थी सांबर के चौहानों की कुल देवी। सांबर के चौहानों की कुल देवी, सांबर के चौहानों की कुल देवी कौन है? तो शाकंभरी माता है। एक इसी से रिलेटेड है एक माता जिसमें हम ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो है सकराई माता। सकराई माता की बात करें, कौन सी माता? सकराई माता को सिकराई माता के नाम से जाना जाता है। सिकराई माता, इनका जो वास्तविक नाम जो था वो क्या था? सकरा था। क्या नाम था? संकरा, यानी संकरा इनका जो वास्तविक नाम था। वास्तविक नाम आता है इनका संकरा। सकराई माता है ये खंडेल वालों की कुल देवी मानी जाती है। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो उदयपुर वाटी झुंझुनू में बना हुआ है। ठीक है, और भारत में इनका जो सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो सहारनपुर यूपी में लगता है। यानी इनका जो मंदिर है वो भारत में सहारनपुर यूपी में भी बना हुआ है
और राजस्थान में पूछे तो उदयपुर वाटी झुंझुनू में बना हुआ है। सकराय माता है, इन्होंने कहते हैं कि यहाँ पर अकाल पड़ गया था, तो अकाल पड़ गया तो इन्होंने साग सब्जियां है उत्पन्न कर दी थी, यानी अकाल के समय इन्होंने जनता को बचाने के लिए साग सब्जियां उत्पन्न की। तो उसके बाद में इस सकराय माता को शाकंभरी के नाम से जाने लग गया था। यानी शाकंभरी माता दो है पर अलग अलग है दोनों, ठीक है। बस यहाँ पर जो स्टूडेंट है कंफ्यूज हो जाता है कि शाकंभरी माता और सकराय माता एक है या अलग अलग है, ठीक है। अभी मैं कंफ्यूज दूर कर देता हूँ। सकराय माता है, इनका जो मंदिर है वो मंदिर बना हुआ है उदयपुर वाटी झुंझुनू में। उदयपुर वाटी झुंझुनू, उदयपुर वाटी झुंझुनू में इनका जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, ठीक है। और ये जो खंडेर वालों की कुल देवी है सकराय माता, खंडेर वालों की कुल देवी, खंडेर वालों की कुल देवी मानी जाती है, ठीक है। इन्होंने अकाल से पीड़ित जनता को बचाने के लिए साग सब्जियां उत्पन्न कर दी थी। अकाल से पीड़ित जनता को बचाने के लिए साग सब्जियां उत्पन्न की, जिस कारण इन्हें शाकंभरी माता के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? शाकंभरी। और शाकंभरी माता के नाम से जो है वो कौन पूछते हैं इन्हें? अजमेर के जो चौहान हुए हैं वो इन्हें शाकंभरी माता के नाम से पूछते हैं। वैसे इनका जो नाम क्या था? सकराय माता था। जब इन्हें साग सब्जियां जो उत्पन्न की थी अकाल से पीड़ित जनता को बचाने के लिए, तो उसके बाद में इसको शाकंभरी माता के नाम से जाना गया। ये तो शाकंभरी नाम से कौन पूछते हैं? शाकंभरी नाम के से जो पूछते हैं वो अजमेर के जो चौहान हुए हैं, अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहान इसे किस नाम से पूछते हैं? शाकंभरी माता के नाम से पूछते हैं, शाकंभरी माता, ठीक है। और इनका जो मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। इसके अलावा सहारनपुर यूपी के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। सकराय माता, सकराय माता है, ये कहते हैं कि राजस्थान की सबसे प्राचीन लोक देवी मानी जाती है, ठीक है। इस कारण इनको देवयानी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। देवयानी तीर्थ या फिर इसे तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है। सॉरी, देवयानी तीर्थ नहीं, तीर्थों की नानी के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। राजस्थान की सबसे प्राचीन लोक देवी, राजस्थान की सबसे प्राचीन लोक देवी कौन है? तो सकराय माता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी कहते हैं इसे, ठीक है, तीर्थों की नानी। और सकराय माता है, इनका जो वास्तविक, इनका जो पुजारी होता है वो नाथ संप्रदाय का होता है। पुजारी कुछ है नाथ संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय जिनकी जो प्रधान पीठ है वो है महामंदिर जोधपुर में है, ठीक है। ठीक है, इनकी जो प्रधान पीठ है नाथ संप्रदाय की वो महामंदिर जोधपुर में है, जो सकराय माता के मंदिर का पुजारी होता है। एक लोक देवी रहती है ज्वाला माता, ज्वाला माता है, उनका जो मंदिर है वो जोबनेर जयपुर में बना हुआ है, ठीक है। खंगारोते राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। ज्वाला माता के मंदिर पर लाल बेग ने आक्रमण किया तो मधुमक्खियां प्रकट हो गई थी, ठीक है, जिस कारण जो भागती हुई जो सेना थी वो यहाँ पर नौबत छोड़कर चली गई थी। यानी यहाँ पर नौबत है वो छोड़ के चली गई थी सेना, और वो नौबत है वो आज भी ज्वाला माता के मंदिर में देखने को मिलता है, ठीक है। मधुमक्खियां जो प्रकट हुई थी वो 3 स्थानों पर हुई थी, मेन है 3 स्थान मैं बता देता हूँ आपको कि एक तो जीव माता के मंदिर पर औरंगजेब ने आक्रमण किया तो मधुमक्खियां प्रकट होगी, ठीक है। महमूद बेगड़ा ने अचलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया तो मधुमक्खियां प्रकट होगी थी। और ज्वाला के मंदिर पर लाल बेग ने आक्रमण किया तो मधुमक्खियां प्रकट होगी थी, ठीक है। ज्वाला माता की बात करेंगे। नेक्स्ट जो माता रहती है वो है ज्वाला माता। ज्वाला माता का जो मंदिर है वो जोबनेर जयपुर में बना हुआ है, जोबनेर जयपुर, जोबनेर जयपुर में बना हुआ है, ठीक है। और जोबनेर जयपुर है, यहाँ की फूलपति की साड़ी, कौन सी साड़ी? फूलपति की साड़ी प्रसिद्ध है जोबनेर जयपुर की। और जोबनेर जयपुर में ही जो मुख्यमंत्री हुए राजस्थान के प्रथम जो मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री का जो जन्म है वो भी कहाँ हुआ था? जोबनेर जयपुर में हुआ था। हीरालाल शास्त्री
जो 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान के मुख्यमंत्री गए थे हीरालाल शास्त्री। उनका जन्म भी कहां हुआ था? जोग निर्जयपुर में हुआ था। ज्वाला माता है ये खंगारोद राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, इनका मंदिर कहां हो गया? जोगनेर जयपुर में। खंगारोद राजवंशों की कुल देवी है ये। और ज्वाला माता के मंदिर पर जेतर सिंह के समय लाल बेग ने आक्रमण किया था। जेतर सिंह यानी जयपुर का शासक था जेतर सिंह के समय लाल बेग ने आक्रमण किया। तो मधुमक्खियां प्रकट हो गई। ठीक है, और भारतीय हुई सेना पर मधुमक्खियां टूट पड़ी। और जो सेना थी लाल बेग की सेना भागती हुई यहां नौबत छोड़ जाती है। नौबतवादी यंत्र छोड़ दी। और ये नौबतवाद यंत्र आज भी यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, आज भी यहाँ देखने को मिलता है ज्वाला माता के मंदिर में। ठीक है, और बात करूं थोड़ी सी किसकी? जीण माता की। जीण माता के मंदिर पर किसने आक्रमण किया? औरंगजेब जिसे जिंदा पीर आलमगीर के नाम से जाना जाता है, औरंगजेब ने आक्रमण किया तो मधुमक्खियां प्रकट हुई। ठीक है, अचलगढ़ दुर्ग कहां बना हुआ है? अचलगढ़ जो दुर्ग है ये बना हुआ है सिरोही के अंदर। और यहाँ पर जो आक्रमण किया था वो किसने किया था? महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया तो मधुमक्खियां प्रकट हुई। इस कारण इस अचलगढ़ दुर्ग को बवराथल दुर्ग के नाम से जाना गया। ठीक है, ये जो आज हमने 3 जो लोक देवी है वो पढ़ ली है। 3-4 लोक देवी पढ़ ली है। एक तो हमने पढ़ी है सबसे पहले शीतला माता है, फिर हमने पढ़ी है शाकंभरी माता, फिर हमने सकराई माता, फिर हमने ज्वाला माता। नेक्स्ट जो लोक देवी रह चुकी है वो अगले वीडियो में बात कर लेंगे। आज के लिए इतने ही। यदि जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना ताकि उनको भी ये निःशुल्क क्लास मिल सके। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।